नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट ने अजीत पवार के सपने को चकनाचूर कर दिया है। अजीत पवार के ग्रुप के तमाम विधायकों की अब नींद उड़ चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के सपने लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाले अजीत पवार को अब लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का सपना ही देखना होगा, ऐसा लग रहा है। दरअसल बात यह है कि कुछ ही दिन पहले एकनाथ शिंदे इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सपरिवार मुलाकात की थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे और अजीत पवार जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा दांव खेल लिया जिससे अजीत पवार कैंप में बिल्कुल सन्नाटा मच गया है। उन्होंने किया है एक ट्वीट, ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई दी है और मराठी में यह लिखा है कि कष्ट लेकर लोगों की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री और उनके परिवार को मिलके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, होना क्या था? ये ट्वीट प्रधानमंत्री ने ठीक 24 घंटे के बाद किया है, जब पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे अजीत पवार को बतौर मुख्यमंत्री बताने वाले बैनर और पोस्टर अलग अलग जगह पे लगाए गए थे। मी अजित नरेंद्र पवार आपल्याला जी गोष्ट पटते ती आपण लगेच तिथं यस म्हणून टाकतो, परंतु कुणी उठून सांगितलं की माफी मागा, माफी बिफी मागायला मोकळा नाही। तो कुल मिलाकर अजीत पवार ने तैयारी कर ली थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसके बाद में उनके समर्थकों के मंसूबे पर पानी फिर गया है और खुद अजीत पवार कैंप ने ये बात मान ली है कि जो ख्वाब है या फिर जो इच्छा है उसे अब बहुत लंबा समय लगने वाला है। इस बात को मानते हुए अजीत पवार के करीबी ऐसे सुनील तटकरे ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। एक असं आहे की राज्याच्या सत्तेमध्ये आम्ही ज्यावेळेला सहभागी झालो त्याच वेळेला या गोष्टीतली स्पष्टता त्या ठिकाणी आली। आता महायुतीचे एनडीएचे आम्ही घटक त्या ठिकाणी आहोत। मुख्यमंत्रीपद दादांना मिळावं असं राज्यातल्या कानाकोपऱ्यातल्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, अपेक्षाही जरूर आहे। परंतु आघाडीच्या राजकारणातली एकंदरीत अपरिहार्यता लक्षामध्ये घेता ज्या पद्धतीने उद्याच्या भवितव्यामध्ये काम करण्याचं महायुतीतून आम्ही निश्चित केलेलं आहे, त्यामुळे आज तो काय प्रश्न त्या ठिकाणी उद्भवत नाही। दोस्तों, प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद में एकनाथ शिंदे कैंप के शाहजी बापू पाटिल ने भी एक बयान दिया जिसमें साफ शब्दों में कह दिया कि लोकसभा चुनाव खत्म होने तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे। आइए हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। राज्यभरात अजितदादांचे मुख्यमंत्री भावी म्हणून असे पोस्टर लागले। भावी मुख्यमंत्री ही महत्वाकांक्षा अनेक जणांची असते, परंतु सध्याचं नेतृत्व एकनाथ शिंदे साहेबांचं हे मजबूत आहे, राज्याला न्याय देतंय, राज्याच्या जनतेचं रक्षण करतंय आणि येणारी 24ची निवडणूक मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महायुती लढवल आणि प्रचंड बहुमत प्राप्त करेल। सरकारला कुठलाही धोका नाही, सरकारकडे प्रचंड मोठं बहुमत आहे आणि येणारा काळ सरकार शांततेने जनतेची सेवा करेल। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट जिसके बाद अजीत पवार ग्रुप का बैकफुट पर जाना और एकनाथ शिंदे के कैंप का फ्रंट फुट पर आना। दरअसल राजनीति भी एक बहुत ही ऐसा खेल है जहां पे आगे क्या होगा ये हम समझ ही नहीं सकते। राजनीति ऐसे मुहाने पर ऐसा मोड़ ले लेती है कि बिल्कुल एक ग्लास जो है वो आपके
ओंठों तक आता है और फिर गिर जाता है। कुछ ऐसा ही हाल अजीत पवार का हुआ हो ऐसा लगता है। एक और शरद पवार जो है वो पूरे के पूरी पार्टी को नए सिरे से बांधने की कवायद शुरू कर चुके हैं। क्लोज डोर मीटिंग्स शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अजीत पवार जो है वो मुख्यमंत्री पद का सपना लिए बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। उन्हें वित्त मंत्रालय मिला है और उनके जन्मदिन के मौके पर सभी किसी को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद की गिफ्ट देगी और इसीलिए एकनाथ शिंदे को परिवार समेत दिल्ली में प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के खेल में अजीत पवार ये मोहरा बने हैं या फिर अजीत पवार बीजेपी को मोहरा बनाकर लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर खुद एक नई चाल चलने वाले हैं, इस पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। दरअसल राजनीति में यह कहा जाता है कि एक बार आपके मन की बात आपके विरोधियों को पता चल जाए तो खेल खत्म। शरद पवार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये बात कहीं से न कहीं से लीक हो गई थी और उसके बाद उनके लिए दिल्ली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हुआ। अजीत पवार ने तो खुल्लम खुला कह दिया कि उन्हें बनना है मुख्यमंत्री, तो क्या उन्हें भी अब लॉक कर दिया गया? महाराष्ट्र की राजनीति में यह लॉक एंड की का खेल लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के ट्वीट से एक बात साबित हो गई है कि उनकी पहली पसंद एकनाथ शिंदे है। 10 अगस्त तक उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई फैसला आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई जारी है, लेकिन जो बॉस के सामने यस बॉस करेगा वही बॉस की पहली पसंद होगा। ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है और इसीलिए अजीत पवार को इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री बनने के लिए।